नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। सो वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। तो डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025। बहुत ही बेहतरीन सुनहरा मौका है हमारे पास में, जो कि यहाँ पे बहुत ही गजब की वैकेंसी है। ओके, और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण थ्योरी और क्वेश्चन आज के सेशन में हम करने वाले हैं। जैसा आपको पता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। पहले हम यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, देन यहाँ पे फिर हम ज्योग्राफी करेंगे, देन फिर हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे आपकी। ओके, आप जितना भी सपोर्ट करोगे उसी, ठीक है, जितना भी आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो देन आपको सारी यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सपोर्ट कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं। फिर हम सारी थ्योरी और लास्ट में और स्टार्टिंग में आपको क्या है कि यहाँ पे देखो, आप जो वीडियो देखते हैं आपको पता है ना कि हम थ्योरी भी कराते हैं और लास्ट में फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराते हैं। तो ये तो हमारे लिए एक कहते हैं ना कि बहुत ही एकदम गोल्ड चांस है, एकदम गुड वाला यहाँ पे हमें एक प्रोसेस प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा बात करेंगे। एक फ्रेंड से हमारे जो कि मैसेज कर रहे थे कि मैम बात कम करो और काम ज़्यादा करो पढ़ाने का। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स, हम आपकी मानते हैं। चलिए, क्लास ये थर्ड है और आज के सेशन में हम बौद्ध धर्म, इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता एंड वैदिक सभ्यता ये दो पढ़ ली है। थर्ड यहाँ पे है हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी और क्वेश्चन करेंगे। क्लियर इतनी बातें हैं, और बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे और फिर थ्योरी को अच्छे से बिल्कुल एकदम एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे भैया। सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को। अच्छा, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बुद्ध को। किसे कहा जाता है भैया? गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया महाद्वीप, तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, ये भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फिर भाई ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है? लुम्बिनी में होता है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। क्लियर है? अच्छा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि बताओ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताओ क्या था? सिद्धार्थ नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और शाक्य गण के मुखिया थे। कौन? इनके जो पिता थे शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। क्लियर है? तो क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पॉइंट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। एशिया ऑफ, यहाँ पे जो है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धांत। इनके फादर का नाम क्या है? शुद्धोधन। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ? कपिलवस्तु के स्थान है एक लुम्बिनी, वहां पर इनका जन्म हुआ। क्लियर है? चलिए, आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। अच्छा, जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण यह गौतम कहलाए। तो यह गौतम क्यों कहलाए? गौतम बुद्ध क्यों कहलाए जाते हैं? गौतम क्यों लगता है इनके नाम के आगे? क्योंकि इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी, फिर इनकी मौसी जी आती है। इनकी मौसी का नाम है यहाँ पे मौसी प्रजापति गौतमी, और इसी के आधार पर इनका नाम भी गौतम कहलाया। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध का विवाह फिर 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ में हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का विवाह किस वर्ष हुआ था? कितने साल के थे उस टाइम? ये 16 वर्ष के थे। किसके साथ हुआ था? तो बिल्कुल यशोधरा माता जी के साथ हुआ था। हम कह रहे हैं अपनी ओर से माता यशोधरा जी के। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, याद रखिए। चलो, अगर आपने ये पढ़ लिया और कहीं भी आपको, ठीक है, न तो ये कि आप कहीं और टाइम वेस्ट करें या फिर कुछ और पढ़े, अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा आपने इतना, तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, महानिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो जब यहाँ पे गौतम बुद्ध 29 साल के थे,
29 साल के जब ये थे गौतम बुद्ध, इन्होंने गृह त्याग, अपना घर ही छोड़ दिया, गृह त्याग किया, जिसे फिर बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। तो महानिष्क्रमण किसे कहा जाता है? महानिष्क्रमण उस टाइम को कहा जाता है जिस समय गौतम बुद्ध भगवान ने अपने गृह को, अपने घर को ही त्याग दिया। ओके, उसे कहा जाता है महानिष्क्रमण। अच्छा, गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और आलार कलाम ही सिद्धांत के प्रथम गुरु हुए। तो गृह त्याग करने के बाद में गौतम बुद्ध ने, ठीक है, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की। कैसी शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और भाई आलार कलाम ही सिद्धांत के प्रथम गुरु हुए। चलो आगे फिर आती है बात 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ? किस वृक्ष के नीचे? कैसे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। कितनी कठिन तपस्या के बाद? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। कितने साल के थे जब ये? 35 वर्ष की उम्र के थे। वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि निरंजना नदी के किनारे थी और यहाँ पे पीपल का वृक्ष था, उनके नीचे यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान क्या हुआ? प्राप्त हुआ। ओके, बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे पॉइंट्स है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धांत यानी कि गौतम बुद्ध ने, ठीक है, सिद्धांत बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, तो बोध गया क्यों कहलाता है? क्या रीजन था? तो सारी चीजें कंफर्म है। बोध गया तब कहलाया गया जब यहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस टाइम पे इनका नाम सिद्धार्थ था। फिर जैसे ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब इनका नाम बोध रखा गया। तब से ही यहाँ पे ये स्थान बोध गया कहलाया गया। ओके, चलो नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। तो यहाँ से भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जो क्या कहलाता है आपका? धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। तो बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। याद रखें, ऑप्शन गुमराह करेंगे। संस्कृत है, पाली है, उर्दू है, फारसी है, तो पाली 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 याद रखें। ठीक है, चलो बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगी, सारे क्वेश्चन आपको पता चलेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया? श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। सबसे ज्यादा कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। समय समय पर बौद्ध धर्म के, ठीक है, समय समय पे बौद्ध धर्म को समझाने के लिए बौद्ध सभाएं भी आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना गया। तो भैया जैसे समाज को जागरूक करते हैं ऐसे ही ये जागरूक करते थे, अपनी बौद्ध सभाएं लगाते थे, तो उसे ही बौद्ध संगीत के नाम से जाना गया है। क्लियर? चलिए फिर देखो, एक साइड में है बौद्ध संगीति, एक साइड में स्थान है, एक साइड में है शासनकाल। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर? तो प्रथम जो इनकी बौद्ध संगीति, जहाँ पे इन्होंने प्रथम अपना भाषण दिया था, और स्थान था राजगृह है, और उस समय शासनकाल किसका था? अजातशत्रु। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध जो प्रथम अपनी बौद्ध संगीति यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, उस टाइम पे वह किस स्थान पे थे? राजगृह स्थान पर थे। और उस समय किसका राज था? उस समय राज था अजातशत्रु का। फिर जो उनकी सेकेंड यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति लगती है, उस समय स्थान क्या था? वैशाली था, और राज किसका था? कालाशोक का था। फिर जब इनकी बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म की तृतीय, जब ये थर्ड बार समाज को जागरूक करते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं, तो तब वह स्थान होता है पाटलिपुत्र में, और तब शासनकाल होता है अशोक का। फिर जब चौथी बार यह समाज को समझाते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तब वह स्थान होता है कुंडलवन, और उस समय शासन होता है कनिष्क का। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो जैसे ही 4 बौद्ध संगीति यहाँ पे इन्होंने लगाई, तो बौद्ध धर्म फिर 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान और एक महायान यहाँ पे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को क्या क्या कहा जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। तो बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? दो भागों में डिवाइड थे। एक तो भिक्षुक है और एक उपासक है। भिक्षुक किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। उपासक किसे कहते हैं? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, यानी कि गृहस्थ जीवन अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ में विवाह भी हो रखा है, फिर बौद्ध धर्म अपनाते हैं, तो वह है उपासक यहाँ पे। और जो भिक्षुक जो कि बौद्ध धर्म को अपना के अपने घर का त्याग कर देते हैं, भिक्षुक बन जाते हैं, वह कहलाते हैं भिक्षुक यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अनुगत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। पहली महिला प्रजापति गौतमी थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पहली महिला प्रजापति कौन थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? गौतमी थी। ठीक है, कौन थी? गौतमी थी। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और यहाँ पे अभिधम्म पिटक है, इससे प्राप्त होता है। और तीनों पिटकों की भाषा पाली है और बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। महाबोधि मंदिर समूह स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। कहाँ से? महाबोधि मंदिर समूह स्मारक से। चलिए, अच्छा अब बात आती है इनकी मृत्यु की। इनकी मृत्यु कब हुई? जब यह 80 वर्ष के थे तब इनकी मृत्यु हुई। ओके, कब? जब यह 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई? कुशीनारा। कहाँ पे है? कुशीनारा। आज के टाइम में से कुशीनगर कहा जाता है। यह है अपने उत्तर प्रदेश में हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। तो महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण है, यह जो यहाँ पे कहा जाता है, यह उस टाइम को कहा जाता है जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है। उस समय यह 80 साल के होते हैं। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में इनकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, तब वहाँ पे, ठीक है, जब बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। अच्छा, निधन के बाद बुद्ध की अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इनमें से सबसे बड़ा स्तूप है सांची में स्थित। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। बेहतरीन एकदम हर एक लाइन से। सो यहाँ पे फिनिश हो जाती है हमारी थ्योरी क्लास। और जितने भी मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी, ठीक है, जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए थ्योरी में, सारे के सारे पॉइंट्स से एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। ध्यान रखना, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखना, इस बात का आप बखूबी ध्यान रखना। सारे के सारे थ्योरी लाइन से, सारी के सारी पॉइंट से आपके एमसीक्यू बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। हमें सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पे? सारनाथ में तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए? अपने श्रावस्ती में दिए। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में होता है। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे? बताओ किस स्थान पे हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 साल के थे जब ये कुशीनारा, जिसे आज के टाइम में कुशीनगर कहा जाता है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में है। और क्या है यहाँ पे? कुशीनगर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रिमण के नाम से जाना जाता है क्या थे? बुद्ध का जन्म, गृह त्याग करना, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण। तो जिस समय गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था, उस घटना को ही जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी कि गृह त्याग करना। सो बी ऑप्शन राइट होगा। ओके भी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? इन्होंने अपने श्रावस्ती में दिए थे। चलो,
चलो, बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से संबंधित थे। तो बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से संबंधित थे मूर्ति पूजा के ऊपर, एक ईश्वर में विश्वास था, दर्शन और आचरण की पवित्रता थी, फिर भाग्यवाद में विश्वास, दोनों, भाग्य पर विश्वास, भगवान को मानना, मूर्ति की पूजा करना, ये सब चीज़ें इसके जो है धर्म में पॉसिबल नहीं थी, बल्कि दर्शन और आचरण की पवित्रता, अपने मन में पवित्रता, मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, संस्कारी होने चाहिए। सो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, अच्छा, धम्म चक्र परिवर्तन किया गया था, ये तब किया गया था जब इनकी डेथ होती है उस टाइम पे, और ये किया गया था कहाँ पर भैया आपका, बताओ। जो धर्म चक्र परिवर्तन है ये कहाँ पे किया गया था? ओके, तो यह आपका किया गया था सारनाथ में। एक मिनट देखो यहाँ पे देख लेते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे किया गया था। देखो, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे किया गया था? सारनाथ में किया गया था। क्लियर है ना? चलिए हो गया। आगे, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे अपने श्रावस्ती में, और सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ओके, तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था कौन? सारिपुत्र, आनंद, उपाली, देवदत्त। तो बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था कौन? देवदत्त। कौन बनना चाहता था भैया? देवदत्त बनना चाहता था। 10 क्वेश्चन है। चलो, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है? मैंने पढ़ा था त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक ये आपके बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, चलो, अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म, धर्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कश्मीर, गया, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो इसमें से किस स्थान पर पहली बार बौद्ध संगीति का? तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ पे, किस स्थान पे किया था? तो इन्होंने सबसे पहला कहाँ पे किया था बताओ? सबसे पहला इन्होंने किया था भैया राजगिरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वह बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसमें होते हैं विनय पिटक में। किसमें होते हैं? विनय पिटक में होते हैं। नेक्स्ट, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वह कौन था? यहाँ पे मेघवर्मन था। कौन थे भाई? मेघवर्मन थे। आगे नेक्स्ट, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन कौन थे? एक तो मल्लिक था और एक तपस्सु था। ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और सारे यूपी ट्रिपल एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं आपके, जो मैंने वो भी वहाँ से छांट के उठाए हुए हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो यह गुफा कहाँ पे स्थित है? तो भैया जो आपकी सप्तपर्णी गुफा है यह कहाँ पे स्थित है? बहुत ही गजब सा क्वेश्चन है, बताइए। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? आप देखते हैं थ्योरी में आपने क्या पढ़ा, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए होमवर्क रहता है। ओके, चलो, तभी तो पता चले कि आप कितना पढ़ रहे कितना नहीं। अच्छा, बताना हमें एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता था? तो भैया गौतम बुद्ध की बात हो रही है तो यही होंगे ना, है ना, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था इनको। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये संबंधित है बिंबिसार के दरबार से। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो भैया ये आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये थे आपके विक्रमशिला के। किसके थे? विक्रमशिला के थे। ओके, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, सो आप बताएंगे आपको यह क्लास कैसी लगी, आपको थ्योरी कैसी लगी, लास्ट में आपको क्वेश्चन कैसे लगे। आई होप मैंने तो पूरा अपना 100% दिया है। अब आपकी यहाँ पे बारी है कि आप कितना अपना % यहाँ पे देते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और जितनी खामोशी से मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपका भविष्य उज्जवल होगा।
अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मेरे वीडियो में कोई भी गलत वर्ड्स यूज़ किया हो तो बिल्कुल मैं माफ़ी चाहती हूँ। देन अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एक थम्स अप जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को अगर आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।